भारत का कप्तान चला सीना तान। कप्तान शुभमन गिल ने बता दिया है कि टेस्ट का जो टेम्परामेंट है जिसे विराट कोहली ने सेट किया था वो उनके दौर में भी कुछ यूं ही कंटिन्यू होगा। शुभमन गिल ने बता दिया कि अगर सामने जैक क्रॉली खड़े हो, सामने बेन डकेट खड़े हो या फिर कोई भी तुर्रम खान बैटर क्यों ना खड़ा हो, अगर गलती है तो मुंह पे जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। ऐसे में जो इंग्लैंड के समर्थक हैं, उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्हें तो कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी बहुत दिक्कत होनी ही थी। दिक्कत हुई, दिक्कत होते ही इन्होंने अजीबोगरीब सा बयान दे दिया। अजीबोगरीब सा बयान देने के बाद अपनी बयान को जस्टिफाई करने में भी लग गए और इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पे पकड़ लिया और पकड़ के इनकी क्लास लगा दी। क्लास कैसे लगाई, क्या बोला है, कौन से हैं वो खिलाड़ी और साथ ही में क्या हुआ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैक क्रॉली वर्सेस शुभमन गिल, एक ऐसा कॉन्टेस्ट देखने को मिला, एक ऐसा फियर्स इंटिमिडेशन देखने को मिला दोनों प्लेयर्स के बीच में, जहां यह समझ आ गया कि ना शुभमन गिल छोड़ने वाले हैं ना टीम इंडिया पीछे हटने वाली है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कल जब इंडिया के 10 विकेट गिर गए, उसके बाद कम से कम खाता में पड़ा हुआ था एक तरीके से अगर आप मान लें तो 4 से 5 ओवर। ऐसे में जैक क्रॉली जब पहली गेंद फेस करते हैं जसप्रीत बुमराह की वापस आके, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कि अब बैटिंग करना यहां पे जहन्नुम जैसा साबित होने वाला है, यानी इट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ मैच। फिर क्या होता है, जैक क्रॉली शुरू कर देते हैं अपनी वही पुरानी बहानेबाजी। कोशिश करते हैं कि साइड स्क्रीन पे पहले डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वहां से हटाया जाए, उसके बाद एक बॉल जो उनके हाथ को बस छू के जा रही थी उस पर अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करने लगते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा तेज चोट लगी है। उसके बाद फिजियो बुलाने लगते हैं। इन सब चीज को देखकर जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये डर रहा है बॉलिंग खेलने से, ये खेल नहीं पा रहा है। और उसी वक्त पीछे से कप्तान शुभमन गिल को समझ आ जाता है कि यहां पे जैक क्रॉली कोशिश कर रहे हैं वक्त जाया करने की। कप्तान शुभमन गिल सीधा चल के आते हैं जैक क्रॉली की तरफ और चल के आके उन्हें अपनी भाषा में यह कहते हैं कि कम से कम अपने अंदर इतनी हिम्मत तो लाइए कि आप जसप्रीत बुमराह के सामने खेल सको। जैक क्रॉली इस चीज को सुन के पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से शुभमन गिल को यहां पे पीछे कर दे या फिर उन्हें नीचा दिखा दे, पर शुभमन गिल तो बने शुभमन गिल पूरे तरीके से खर्चा पानी लेके चढ़ गए थे और जैक क्रॉली को बता दिया था ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे, और अगर आप किसी तरीके से कोशिश कर रहे हो कि हमें पीछे ढकेल दोगे, हमें नीचे दबा दोगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, ये आपके आंख में आंख डाल के बात भी करेगा और आपको सबक भी सिखाएगा। और कुछ यूं ही सबक सिखाते हुए वहां पे कप्तान गिल नजर भी आए। ऐसे में जो दूसरी एंड पे बेन डकेट खड़े थे, उन्हें आके बीच में शुभमन गिल को शांत करना पड़ा, शुभमन गिल को समझाना पड़ा और उसके बाद वहां पे पूरी टीम इंडिया में एक अलग लेवल की यूनिटी दिखी। इस चीज को देखकर चारों तरफ हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पे ये जो मूवमेंट है ये पूरी तरीके से आग की तरफ फैल गया और वायरल हो रहा है। और ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी कहां अपनी बयानबाजी से पीछे हटते, उन्हें आना ही था, जलते लावे में कूदना ही था। और सबको पता था कि इस वक्त इंडिया के जो टेम्परामेंट्स है, इंडिया के जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। सब अभी अपने कप्तान को बैक कर रहे हैं, सब अपने कप्तान के पीछे एकजुट से खड़े हैं। ऐसे में इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी हैं माइकल वॉन, जिन्हें आप जानते हैं कि अपने बेबाक अंदाज में वो अपने सारी बातों को रखते हैं, कभी कभी कुछ बेतुकी बातें भी कर देते हैं, वापस से वो कुछ ऐसा कहते नजर आ गए जिसको बाद में उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करके समझाना पड़ा। क्या कहा है उन्होंने, पहले आप वो सुनिए। माइकल वॉन कहते हैं कि ये समय की बर्बादी का अब तक का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि कल गिल के पैरों में भी मांसपेशियों में खिंचावट सी आई थी। लोकेश राहुल मैदान से बाहर थे और वह पारी की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। कोई भी टीम शिकायत नहीं कर सकती है, लेकिन क्या शानदार ड्रामा था और क्या शानदार दिन रहा है। हमें चौथे और 5वें दिन जो खेल देखने को मिलने वाला है वो शानदार होगा। तो देखा आपने कैसे माइकल वॉन पहले ये कहते हैं कि ये जो वक्त जाया किया जा रहा था जैक क्रॉली की तरफ से, वो एक शानदार उदाहरण था कि किस तरीके से आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली कंपैरिजन भी किससे कर दिया, कंपैरिजन कर दिया शुभमन गिल की मांसपेशियों में खिंचावट से। सर, शुभमन गिल को मांसपेशियों में जो खिंचावट थी वो एक जेन्युइन कॉज था और वहां पे जैक क्रॉली एक सीनियर बॉलर जसप्रीत बुमराह के सामने ड्रामे करने की कोशिश कर रहे थे।
लगातार साइड स्क्रीन से किसी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी खुद हट जा रहे हैं, कभी कोशिश कर रहे हैं कि फिजियो को बुला लिया जाए, इधर उधर अलग अलग तरीके की बहानेबाजी। और उसके बाद एक तो चोरी की, ऊपर से सीना जोरी भी दिखा रहे थे। ऐसे में कप्तान गिल सीधे सीना तान के सामने आते हैं और बताते हैं कि चलिए, ये आपका घर जरूर है पर शेर बाहर भी शेर ही रहता है और भारत बब्बर शेर है। आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल ने बेबाक अंदाज में अपने आप को पूरा एक्सप्रेस किया। इसके बाद कई लोग उनकी तनकीद भी कर रहे हैं और भारत के जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो शुभमन गिल के पीछे एकजुटता के साथ खड़े हैं। और इसी वजह से अब परेशानी में भी आ चुकी है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम परेशानी में क्यों आ चुकी है? क्योंकि आज सुबह शुरुआत होते ही भारत ने अपनी गेंदबाजी तो दिखा दिया कि हमसे बोलने नहीं आए थे सर, हम यहाँ पे करने भी आए थे, हम यहाँ पे उदाहरण पेश करने आए थे। और भारत ने क्या उदाहरण पेश किया है। आते ही बेन डकेट आउट, जैक क्रॉली आउट, ओली पोप आउट, सबको पवेलियन भेज दिया। जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, पूरा आग उगल रही है ये टीम। और साथ ही में जिस तरीके से ये टीम बॉडी ऑन दी लाइन रख के बॉलिंग कर रही है, चारों तरफ से घेरे हुए इंग्लैंड को, चारों तरफ से इंग्लैंड को दबाए हुए है, इससे समझ आ रहा है कि किंग कोहली का जो एरा था वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो जो बैटन था जो उनसे शुरू हुआ है वो शुभमन गिल को पास हो चुका है। और शुभमन गिल भी डर के खेलने वाला कप्तान नहीं है सर, शुभमन गिल भी डरेगा नहीं, शुभमन गिल डट के खेलेगा। और ऐसे में हम सारे भारतीय बस अब यही चाहते हैं कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच किसी तरीके से भारत अपने नाम कर ले। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद पड़ी हो तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि भारत को दूसरा किंग मिल चुका है, किंग शुभमन गिल। शुक्रिया।